आपका स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी फैन फिक्शन वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट को आप सबने काफ़ी एंजॉय किया, मुझे लग रहा है मैंने तो बहुत एंजॉय किया था रिकॉर्डिंग करते हुए, यानी शिचैन और लैनोई की बातें। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनोई गुस्से में शिचैन से पूछती है कि शिचैन ने क्या किया है वो बता दे, जिसे वो इमोशनल होके अब बताना शुरू करता है। लायन हुई और शिचैन की चीख चीख गुस्सा करने की आवाज़ें अंदर लान कुरैन के कानों में भी पहुंच रही थी, इसलिए वो भी बाहर आते हैं। जब शिचैन सारी बातें बताने लगता है तो लायन हुई की मुट्ठी कस के टाइट हो जाती है। शिचैन रो रो के बताते हैं कि कैसे वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे थे जिसमें उनका इंटेंशन था कि विंग का सच सबके सामने आ जाए, जो कि गलत भी नहीं है क्योंकि विंग बात झूठ बोल रहा था, वो अपना नाम गलत बता रहा था, मुशौने बन के आ रहा था। इन शॉर्ट इस तरह से उन्होंने हाईलाइट की कि उन्होंने तो कोई गलती करी ही नहीं थी, वो तो एक अच्छा ही काम कर रहे थे, वो तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें वो सिर्फ वही बातें बता रहे थे जो फैक्ट है। वांग जी तो पता नहीं क्यों चिढ़ गया, वो विंग के सपोर्ट में उसकी फैमिली की इंसल्ट करने लगा। उसने ही उसकी फैमिली के साथ गलत किया, निशोई की कोई गलती नहीं थी, निशोई का डिवोर्स बोलना सिर्फ वांग जी की सपोर्ट में था। मतलब उस पूरी कहानी अपनी तरह से बताना, जैसे होता है ना जब किसी के बीच में लड़ाई हो तो कोई इंसान अपना ही गलती थोड़ी बताता है, दूसरे की तो गलती बताता है। जैसे शिचैन ने करा, उन्होंने सिर्फ विंग और वांग जी की गलतियां बताई। कहीं ना कहीं जहाँ शिचैन तो सोच रहे थे कि लैनोई उनका तुरंत सपोर्ट करने लगेगी, वहीं लैनोई के हाथ मुट्ठी में और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। लैनोई को जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग शिचैन ने विंग के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश की और वांग जी ने विंग के सपोर्ट में शिचैन और उसकी फैमिली की इंसल्ट की। विंग का सपोर्ट, विंग का साथ देना, विंग के लिए स्टैंड लेना, ये बातें वहाँ लैनोई के लिए बहुत बड़ी बात थी। वांग जी जो उसका आइडियल बेटा था, जो उसके लिए विंग की लाइफ में गया था, जो उसी के लिए तो विंग से शादी करी थी, वो पर्सन उसी के अगेंस्ट आ रहा है, विंग का सपोर्ट कर रहा है। ये बात शिचैन और मतलब लैनोई के लिए काफ़ी बड़ा शॉक थी। लैनोई की मुट्ठी कस के टाइट हो जाती है। लैनोई गुस्से में अब वो अपनी मुट्ठी टाइट करे और समझ नहीं पा रही वो क्या बोले। उससे पहले ही पीछे से एक आवाज़ आती है जो कुरैन की है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर वांग जी ने अपने मेट के लिए तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट की तो तुम यहाँ आके हमारे घर पे क्यों रो रहे हो? अपने घर जाके अपना घर संभालो। तुम्हें क्या लगता है वांग जी जो क्लियरली बोल चुका है कि वो अब तुम्हारी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो तुम्हारे यहाँ रोने धोने से बात मान जाएगा? शिचैन तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। तुम ऑलरेडी वांग जी को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर चुके हो कि तुमसे अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं हो रही, और अब तुम फिर से वांग जी को दोबारा से इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, और मेरे ख्याल से यहाँ पे रोने गाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कुरैन क्लियर कट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इस बात पे अब शिचैन फिर से रोते हुए अब लैनोई की तरफ देखा अपने मदर अंकल मुझसे कैसी बात कर रहे हैं आप प्लीज़ कुछ कीजिए ना। तुम्हारे अंकल आज सही हैं वहाँ शिचैन, क्योंकि सचमुच में तुम्हें इस समय यहाँ से नहीं मेंशन ही जाना चाहिए। अभी सिचुएशन तुम ही संभाल सकते हो। वांग जी बहुत गुस्से में है और अगर उसे तुम इन्वॉल्व करोगे तो हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ जाए। जाओ और चीज़ें संभालने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं लैनोई मीठी बनते हुए जैसे वांग जी का इन्वॉल्व होना उसे नुकसान ना दे जाए, बस यही बात बोल रही है। पर सच्चाई ये है वो जानती है कि वांग जी एक बार जो ठान ले, जो मन बना ले, वो बदलना बहुत मुश्किल है। पहले कहीं ना कहीं लैनोई को लगता था वो ऐसा कर सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसे फिर से महसूस होने लगा है कि वो पुराना वांग जी कहीं ना कहीं वापस आ गया है, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता, जो एक बार अपने दिमाग में कोई बात उठा ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वांग जी का विंग की ट्रीटमेंट रोक देना, लैनोई की कहने के बावजूद उसकी बात काटना, और अब शिचैन को फैमिली के प्रॉब्लम को खुद डील करने वाली बात, ये सारी बातें लैनोई भी समझ रही है। इसलिए वो ये शिचैन से बात बोलती है। ये शिचैन आज कुछ समझ नहीं पाए, जैसे उसे अपने ही घर जाने में इतनी डर लग रहा है, जैसे वो जानता है घर जाके क्या होगा। कहीं ना कहीं शिचैन जो सोच रहे हैं वो गलत भी नहीं होता, घर जाते ही वही होता है जो शिचैन को एक्सपेक्टेड था। निशोई ने पूरे डाइनिंग रूम को तहस नहस कर दिया। घर में घुसते उसने चीज़ें तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी थी। वो गुस्से में अभी भी सामान तोड़ रही है।
पिछले कई घंटे से, यानी जब से शिचैन अपने घर गए, वहाँ पे लैनहुई से मिले, लैनहुई से मिलके वापस शिचैन नी मेंशन है, तब तक नीशुई ने आधा डाइनिंग रूम बर्बाद कर दिया था और वो बाकी भी बर्बाद करी है, गुस्से में चीज़ें फेंक रही है। वही नीमिंज उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उसके हाथ में एक बहुत बड़ा जो पानी का भरा हुआ जग है, जिसे वो गुस्से में फेंक रही है, नीचे फेंकने को तैयार है। इसे नीमिंज रोक रहे हैं। नीशुई गुस्सा शांत करो बेटा, अगर अगर तुम्हारे पैरों पे गिर गया तो, अगर तुम्हारे पैरों में चोट लगी तो ये कांच मत तोड़ो, नीचे रख दो, तुम्हारी चोट लग जाएगी। गगा मुझे चोट लग रही है, गगा मुझे दर्द भी हो रहा है, ये कह के नीशुई गुस्से में पेट से उस जार को बहुत जोर से फेंक के मारती है। ऑब्वियसली वो पागल तो है नहीं, वो गुस्सा जरूर करे पर खुद को थोड़ी चोट लगने देगी, इसलिए वो जार अपने पैरों के पास नहीं बल्कि बहुत दूर फेंकती है जहाँ पे शिचैन खड़े थे। अब वो जार मतलब वो जग पूरी तरह से शिचैन के पैरों के पास आके टूट जाता है। इतनी जोर से वो जग टूटता है कि काफ़ी सारे कांच उड़ के खुद शिचैन की तरफ जलते हैं। यहाँ तक कि शिचैन के पैरों में भी वो पानी, यानी वो गर्म पानी जो गर्म जार में था, वो भी डल जाता है। थोड़ा शिचैन के पैर भी जलते हैं और कांच भी उनके पैरों में लग जाता है, जिसे देखकर शिचैन के मुंह से थोड़ी सी चीख सी निकलती। शिचैन की आवाज़ देखकर नीमिंज और नीशुई उन्हें देख रहे हैं। उनका ध्यान तो अभी गया शिचैन के ऊपर। एकदम से नीमिंज बोलते हैं, तुम वापस आ गए? हाँ, कहाँ है तुम्हारा वो भाई? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? उसे अभी फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, उसे बोलो कि वो नीशुई से माफ़ी मांगे। तुमने देखा क्या हालत हो गई है नीशुई की? तुम्हारे भाई ने आज जिस तरीके से नीशुई से गुस्सा किया, उसे कितना हर्ट कर दिया। इस बात पे अब शिचैन शॉकिंगली नीमिंज की तरफ देख रहे हैं। क्या नीमिंज ने नहीं देखा कि उनके पैरों में वो गर्म पानी का जार आके टूटा? क्या नीमिंज अभी नहीं कह रहे थे कि उनकी बहन को उस जार से चोट लग जाएगी? तो शिचैन को भी तो लगी, तो उन्हें अभी भी शिचैन की चोट दर्द दिख ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं आज शिचैन को महसूस हो रहा है जब हस्बैंड आपकी आंखों के सामने ही आपके दर्द को इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है। आज शिचैन महसूस कर रहे हैं कि उनकी नज़रों में, मतलब सॉरी मिंजुई की नज़रों में उनकी क्या इमेज है, क्या औकात है। शिचैन आप थोड़ा इमोशनल होकर बोलते हैं, उसने मेरी भी इंसल्ट करी है, तुम्हें लगता है कि वो यहाँ के माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा तो उसे मनाओ, तुम उसके भाई हो, उसे बोलो कि वो यहाँ के नीशुई को ठीक से माफ़ी मांगे। नीशुई ने क्या गलत कहा था? वो सचमुच में सिर्फ तुम्हारे भाई की भलाई तो सोची थी, इसलिए तो डिवोर्स की बात बोली थी। पर गलत कहा था मेरा भाई? कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ प्रोफेशनली बात करने गए थे, लेकिन वहाँ पे डिवोर्स की बात क्यों लाई गई? कहीं ना कहीं शिचैन आज खुद नीशुई के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये देखकर मिंजो को बहुत गुस्सा आता है। नीशुई जो पहले से गुस्से में थी, वो जब देख लिया क्या शिचैन उसे मना नहीं रहे बल्कि वहीं से स्ट्रिक्ट पोजीशन में खड़े हैं, ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाते बोलती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं शिचैन का? आप अभी भी मुझे गलत कह रहे हैं? आप अपने भाई का साइड ले रहे हैं, आपको मेरा साइड लेना चाहिए था। आपको पता है ना मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं तुम्हारा ही तो साइड ले रहा था। यही कारण तो है कि आज मेरा भाई मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। इस बात पे आप पहली बार शिचैन मतलब एक तरह से नीशुई को चुप ना करके उसके अगेंस्ट कुछ बोले, ये नीमिंजो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आगे आके एकदम शिचैन के गल पे जोरदार तमाचा लगा देते हैं और थोड़ा गुस्से बोलते हैं, उसे जवाब मत दो, उसका दिमाग पहले से बहुत परेशान है, तुम देख रहे हो उसकी क्या हालत है और तुम अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे हो। अचानक से शिचैन जिनके पैर जले हुए हैं, पैरों में कांच लगा हुआ है, आंखों में अब आंसू और गाल बिल्कुल लाल। नीमिंजो का ये थप्पड़ शिचैन को ये महसूस दिलवा चुका है कि वो कभी भी शिचैन के लिए इमोशनल थे ही नहीं। वो शिचैन थे जो उनके प्यार में पागल थे, वो शिचैन थे जो कॉलेज टाइम से नीमिंजो को पाना चाहते थे। नीमिंजो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते क्योंकि सचमुच में शिचैन बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, उनकी वो स्माइल सचमुच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बड़े बड़े अल्फा उस समय शिचैन के आगे लाइन लगा के खड़े रहते थे, तो नीमिंजो का उस ओमेगा का खुद को अटेंशन देना उन्हें बहुत अच्छा भी लगता था। कहीं ना कहीं वो शिचैन से अट्रैक्टिव भी थे, इसलिए वो शिचैन के साथ डेट भी करते हैं, उनसे शादी भी करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस प्यार वो तो सिर्फ उनकी नज़रों में सिर्फ उनकी बहन के लिए है और किसी के लिए नहीं। यही कारण है कि आज भी शिचैन को ये थप्पड़ मारने पे उन्हें अब आंखों में कोई पछतावा नहीं बल्कि आंखों में गुस्सा है, जिसे देखकर शिचैन के गाल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और चेहरे पे एक हंसी। शिचैन की हंसी बहुत खूबसूरत है, हर कोई उनकी हंसी को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन आज ये हंसी में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द। अपनी
8 साल की शादी का डर, अपनी 8 साल की शादी में सब कुछ लगाने का डर, अपनी लाइफ अपना सब कुछ इस इंसान को देने का डर। शिचैन तो अपनी यहाँ तक कि शेर भी नीमिंजे के नाम कर चुके थे। इसी कारण शिचैन अब अपने गाल पे हाथ रख के थोड़ा सा अपनी उसी दर्द भरी स्माइल की तरफ नीमिंजे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मेरे शेर क्यों सेल किए तुमने? अचानक से पूरा टॉपिक चेंज करके जब नीमिंजे से शिचैन ये सवाल पूछते हैं तो नीमिंजे शॉक है। एक तरीके से निशोई के ऊपर कोई अटेंशन ना देके शिचैन नीमिंजे की आंखों में देख के बोलते हैं, आज से 6 महीने पहले जिन पेपर्स पे तुमने मुझसे सिग्नेचर करवाए थे वो मेरे ही शेयर्स थे ना, जिनको तुमने बिना मेरी परमिशन के सेल कर दिया। वांगजी ने झूठ नहीं बोला था। धीरे धीरे करके तुम मेरे शेयर्स सेल कर रहे थे, पर मैं वो चीज़ें इग्नोर कर रहा था। क्यों सेल किए तुमने मेरे सारे शेयर? मुझे पैसे की ज़रूरत थी, कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है? तुम और मैं अलग थोड़ी हैं। वो मेरे फादर और मदर की मेरे लिए आखिरी गिफ्ट था। मेरे फादर की वो मेहनत जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी करी थी, वो शेयर्स जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे, तुमने उन्हें सेल कर दिया पैसों के लिए। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मेरे भाई से मांग सकते थे, मुझसे मांग सकते थे, पर तुमने मेरे शेयर सेल कर दिया। मैं वहाँ चुप रहा क्योंकि मुझे वांगजी के सामने तुम्हारी इमेज नहीं डाउन करनी थी, लेकिन अब मैं यहाँ शांत नहीं खड़ा हूँगा। मुझे जवाब चाहिए। मेरे शेयर्स बिना मेरी परमिशन के सेल करने का जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए कि तुमने मेरे माँ बाप की वो लास्ट गिफ्ट जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था बिना मेरे परमिशन के किस जगह इन्वेस्ट की है। मुझे हर चीज़ का जवाब चाहिए। नहीं मुझे, मैं पिछले 8 साल से सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक शांत इंसान हूँ और तुम मुझे जब चाहे मार सकते हो। ये थप्पड़ जो तुमने मेरे गाल पे लगाया ना, ये तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के खत्म होने का पहला स्टेप है। तुम्हें अपनी बहन का दर्द दिखता है, मेरे पैरों का क्या? नजर नीचे करके मेरे पैरों में देखो। ये कांच जो मेरे पैरों में छुप रहे हैं ना, ये हमारी वो 8 साल की रिलेशनशिप का दर्द है जो तुम मुझे देते हो। थोड़ा थोड़ा करके मैं टूटता रहता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हारी फैमिली को खुश करने के लिए, लेकिन आखिरी में तुम कभी खुश होते ही नहीं। तुम्हारी ये बहन जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज ये बहन तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। तुम्हें पता है, मुझे रियलाइज हो रहा है, मुझे आज रियलाइज हो रहा है वांगजी गलत नहीं है। सचमुच में मैंने अपने भाई को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी। मेरा भाई जो हमेशा मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, आज तुम्हारे और तुम्हारी बहन की वजह से वो मेरे अगेंस्ट हो गया। जब हुसैन बोलता था ना कि एक दिन आएगा जब सब कुछ बर्बाद होगा और मैं कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगा, जब वो बोलता था कि मैं ही हूँ जो ज़रूरत से ज़्यादा इस शोई को इम्पोर्टेंस देता हूँ, तब मैं नहीं समझ पाया था। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरे शेयर, मेरे पैसे, मेरा अल्फा का प्यार कुछ नहीं है मेरे पास। किस लिए? क्योंकि तुम्हारी इस घमंडी अकड़ू बहन को मैं इम्प्रेस नहीं कर सका। कहीं ना कहीं शिचैन भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे भाई, सुबह से वो गुस्सा कर रहे थे, लेकिन अब उनका भी पारा पड़ जाता है। सुबह से वो सब कोशिश कर रहे थे अपनी शादी को बचाने के लिए, लेकिन घर में घुसते ही उनके चोट लगना और नीमिंजे का ये थप्पड़, ये उन्हें रियलाइज करवाने में काफ़ी रहता है। वो रियलाइजेशन जो धीरे धीरे उनकी लाइफ में हो तो रही थी, लेकिन वही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अपने भाई की लाइफ को इम्पोर्टेंस ना देके अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रहे थे वो। लेकिन एंड में क्या रहा, उनका भाई भी उनके हाथ से निकल गया, उनके फैमिली के प्यार भी उनके हाथ से निकल गया। इन शॉर्ट, उनके माँ बाप के शेयर्स उनके हाथ से निकल गए। कुछ नहीं है अब शिचैन के पास। शिचैन तो विंग से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि विंग के पास तो फिर भी उसके माँ बाप का फादर के द्वारा छोड़े हुए पैसे और इतना पावर है कि वो बिना वांगजी के सिर्फ अपनी फैमिली के सपोर्ट में भी खड़ा हो सकता है। पर शिचैन, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो कभी करियर बनाया ही नहीं। वो तो हमेशा नीमिंजे के पीछे पीछे रहते थे। विंग के पास तो अपनी 5 साल की शादी में कुछ अच्छी हैप्पी मेमोरीज भी हैं। विंग का अल्फा शायद जताता तो नहीं था, लेकिन विंग का अल्फा उनसे प्यार तो करता है। शिचैन का तो अल्फा वो भी नहीं करता। शिचैन तो विंग से ज़्यादा अनहैप्पी मैरिड में लाइफ में है, और आज उन्हें वो महसूस हो रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि वो कुछ भी कर लें, वो अपनी जान भी लगा दें, फिर भी नीमिंजे से वो प्यार की उम्मीद शायद नहीं रख सकते, क्योंकि नीमिंजे उनसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। वही नीमिंजे शिचैन जब ये बात बोलते हैं निशोई के लिए, तो दोबारा से गुस्सा होकर उनके ऊपर अपना हाथ छोड़ने ही वाले थे। लेकिन इस बार, इससे पहले शिचैन के गाल पे वो हाथ टच होता, एक इंसान वो हाथ रोक लेता है। कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन था।
जो काफी देर से ये सब नौटंकी देखकर इग्नोर कर रहा था अपने रूम में। लेकिन जब वो शिचैन की आवाज सुनता है तो वो बाहर आता है, और जो उसने देखा उसके बाद तो अब उसका पारा भी चढ़ जाता है। वो अचानक से नीमिंजे और शिचैन के बीच में आके नीमिंजे का हाथ रोक के बोलता है, गागा ये क्या बदतमीजी है, आप इस तरीके से कैसे शिचैन गा के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? भूलिए मत वो आपके ओमेगा हैं और आप एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। अपने ओमेगा पे हाथ छोड़ना। अब नी हुसैन जब बीच में खड़ा है तो नी मिंजे जो गुस्से में खड़े हुए थे उनके पास दौड़ती हुई नीचे आती है और कहती है, हुसैन का आप बीच में से हट जाइए, आपको नहीं पता आज कितनी गलत तरीके से ये शिचैन का जवाब दे रहे हैं गागा को। अच्छा क्या गलत जवाब दिया शिचैन ने? क्यों गागा आपने क्यों शेर सेल करे गागा शिचैन गा के? आप भूल गए क्या वो ब्रदर इन लॉ के शेर थे? माना कि उन्होंने आपको दिए थे पर उन्होंने सिर्फ आपकी कंपनी को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए दिए थे, आपके नाम पे नहीं कर दिए थे। आपने एक मिनट नहीं लगाई उनके इतने पेरेंट्स की शेयर्स को ऐसे सेल करते हुए। मुझे पैसे की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? इतनी अच्छी चल रही है नी कॉर्पोरेशन, हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उन सब के बारे में मैं जानता हूँ, तो इतना बड़ा अमाउंट आपको क्यों चाहिए था? क्योंकि तुम्हारी नी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर्स और बाकी शेयर होल्डर्स तुम्हारी बहन की वो अनवांटेड डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हारी दगा ने मेरे पेरेंट्स की शेयर सेल करे। ने आप तक शिचैन जो पीछे खड़े थे वो नीसैन की तरफ देखते हैं। नीसैन शॉकिंगली आप शिचैन की तरफ देख रहे हैं। वहीं ने एकदम से निश्चय बोलती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कौन सी अनवांटेड डिमांड करी? मेरे गगा से मैं कुछ भी मांगती हूँ तो वो अनवांटेड कैसे हुआ? अच्छा हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास अपने नाम के आइलैंड है, इस वजह से तुमने अपने गगा को जबरदस्ती अपने लिए एक आइलैंड खरीदने की डिमांड नहीं करी थी। तुमने ही मेरे शेयर्स को बेचने के लिए तुम्हारे भाई को मजबूर किया। तुमने इस आइलैंड को अपने नाम पे करवाने के चक्कर में मेरे पेरेंट्स की कमाई बर्बाद करी, और मैं तुम दोनों को इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा। नी हुसैन तुम लॉयर हो ना, तो मेरा केस लड़ो। मुझे तुम मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल करना है। मेरे पेरेंट्स के शेयर मुझसे धोखे से साइन करके सेल करने के ऊपर केस। और हाँ अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहूंगा। ये बोल के नी हुसैन की तरफ देखते हुए निरान शिचैन तंगड़ाते हुए अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर अमीर मुझे शॉकिंगली निरान शिचैन को देख रहे हैं। शिचैन कभी इतना अगेंस्ट जा सकते थे, इतना गुस्सा हो सकते थे कि वो उनके अगेंस्ट केस फाइल करने की बात और घर छोड़ने की बात कर सकते हैं। ये नेमिंजे के लिए भी शौक था, वहीं नी हुसैन भी शौक है। वहीं नीशो तो अपने ही घमंड में ये राज फैमिली अपने आप को क्या समझ रही है? गगा देखा ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने क्या गलत करा? मैंने सिर्फ आपसे एक बात ही तो कही थी, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम इतने अमीर हैं, आप बिजनेस के पैसों से इनके शेयर खरीद लेते ना वापस। हमारे पास इतना पैसा है, ये इतने से अमाउंट के लिए हमसे इतना गंदी तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? दगा उनको कितना ज्यादा पैम्पर करते हैं, दगा उनको लिए कितना कुछ करते हैं, और अभी भी दगा पे इतना पैसा है कि दगा उनके शेयर के प्राइस उन्हें पैसे उन्हें भी दे सकते हैं। तो फिर ये इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? नीशोई अभी भी जब बकवास करी जा रही होती है तो अब नी हुसैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और गुस्से में बोलता है, यहाँ से चले जाओ तुम प्लीज। अब एक शब्द और मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूं, वरना मुझे नहीं पता दगा तुम्हारे गुस्सा को कैसे बर्दाश्त करते हैं, पर मैं तुम्हारी बदतमीजी और गुस्सा एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप से यहाँ से जाओ। जब नी मिंजे गुस्से मतलब नी हुसैन गुस्से बोलता है तो इस बार नी मिंजे भी कुछ नहीं बोल पाते, वो शौक में खड़े हैं। वे एकदम से शिचैन की बातें सुन के अपनी निशोई गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिचैन के वहाँ से जाने की बात से नी मिंजे अभी भी शौक खड़े हैं। अपनी से बोलता है, दगा आपको क्या लगता है ये केस आपके ऊपर दगा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे पैसे चाहते हैं? उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके पेरेंट्स के शेयर बेचने के बाद भी उनके पेरेंट्स जो उनके नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के गए उससे वो आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। उन्हें दुख इस वजह से है क्योंकि वो सिर्फ शेयर्स नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का उनके लिए प्यार था। वो थोड़ी थोड़ी सेविंग थी जो उनके पेरेंट्स उनके नाम से उनके लिए करा करते थे। आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी सिस्टर के बारे में सोचा, पर उनकी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। काका आज मैं जो बात आपको कितने साल से समझाता हुआ आ रहा था, इतने साल से ये दिखाता हुआ आ रहा था कि धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपको अब समझ आएगा। मैं ये केस ज़रूर लड़ूंगा और मैं सबसे पहला नोटिस तो आपको अभी दे रहा हूँ कि अगर 7 डेज के अंदर
आपने वो शेयर्स को किस तरह से इन्वेस्ट किया है और वो पैसा बिना मेरे एक तरीके से क्लाइंट की परमिशन के लिए यूज़ किया है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं सर, गुस्सा करता हुआ अपने भाई पे चला जाता है। नहीं मंजू अपने भाई को भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो उसी शौक में है कि क्या सिचैन सचमुच में चले जाएंगे, क्या सिचैन ये घर छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब नहीं मंजू थोड़े होश में आके अपने रूम की तरफ दौड़ी लगा देते हैं, पर इससे पहले वो अपने रूम में जाके सिचैन से कुछ बात करते। सिचैन अपने बैग्स के साथ में, बड़े बड़े 2 बैग्स के साथ में अपने रूम के गेट के बाहर आ जाते हैं। वहीं सिचैन को शॉकिंगली नीनी मुझे देखे बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम, अपने बैग्स अंदर रखो और मुझे तुमसे जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें से मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है। शायद यही तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए सही रहेगा। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेने की बात कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ समय तुमसे दूर रहना है। ये बोलकर कहीं ना कहीं सिचैन अपने पैर लड़खड़ाते हुए पैरों से जब आगे बढ़ते हैं तो अब भी जाके नी मिंजो का ध्यान सिचैन के पैरों पे जाता है, जो लंगड़ा के वो चल रहे हैं, जिनके थोड़ा सा खून भी आने लगा है। ये देखकर एकदम से नी मिंजो बोलता है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ, रुको पहले मुझे अपना पैर दिखाओ, मैं फर्स्ट एड करता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। आप प्लीज़ अपनी बहन को देखो, वो भी हर्ट हो गई होगी ना, उसे चोट लग गई होगी, वो बहुत दर्द में थी, उसका दर्द बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा दर्द नहीं। और ये बोलकर सिचैन अपने बड़े बड़े बैग्स के साथ ऐसे लड़खड़ाते हुए अपने बैग्स को खींचते हुए मेंशन के बाहर जाने लगते हैं। मेंशन के बाहर आके वो अपने ड्राइवर जो उनके साथ हमेशा रहता है उस ड्राइवर को गाड़ी में सामान रखने के लिए बोलते हैं। वहीं नीमिंजू उसी को लॉबी में ऐसे खड़े रह जाते हैं। कहीं ना कहीं नीमिंजू किस मुंह से अब सिचैन को रोके वो समझ ही नहीं पाए। आज पहली बार उन्होंने सिचैन पे हाथ उठाया था और वो दोबारा भी उठाने वाले थे। उस समय वो गुस्से में तैस में थे, लेकिन बाद में अब वो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आज वो क्या कर बैठे। आज सिचैन का यहाँ से जाना का सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब एक बार इंसान आपके ऊपर हाथ छोड़ दे तो एक तरीके से रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। एक बार का थप्पड़ मारना या बुरी तरह से पीटना दोनों एक बराबर है। रिश्ते में जब सामान ख़त्म हो जाए और एक मिनट दूसरे इंसान पे अपने पार्टनर पे हाथ छोड़ दे तो उसके नज़रों में आप एक जानवर के जैसे हो। वो कुत्ता जिसे जब चाहे पीट दो फिर भी वो पूंछ हिलाता हुआ आपके पास प्यार करने आ जाए, ऐसी औकात हो जाती है आपकी। सिचैन ये बात समझते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो तो सब कुछ लगा चुके थे अपने इस रिश्ते के लिए, वो तो सारी दुनिया भूल चुके थे अपने इस रिश्ते के लिए, अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने लगे थे अपने इस रिश्ते के लिए। आज उस रिश्ते को वो खुद कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ महसूस कर रहे हैं। कौन गलत था? क्या सिचैन गलत थे? सिचैन तो सिर्फ अपने मेट से प्यार चाहते थे, उस मेट से जिसे वो 16 साल की उम्र से प्यार करते हुए आए हैं, उस मेट से जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी, उस मेट के लिए जिसके लिए फैमिली को उन्होंने अपना माना, उसकी उस बदतमीज़ बहन को भी प्यार दिया इसी उम्मीद से कि कभी तो उनके मेट उससे प्यार करेंगे। कितनी अजीब बात है ना, इंसान दूसरे की ज़िंदगी में जो इतना गलत होता है उसकी ज़िंदगी अगर अंदर से देखो तो वो कितने दर्द में होते हैं। इस कहानी में कितने लोग गलत हैं और कितने सही हैं, ये समझना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। सिचैन भी तो इतने दर्द में है, सिचैन भी गलत नहीं है। अपनी जगह देखिए तो वो बेचारे सिर्फ अपने प्यार, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में लोग यही तो कहते रहते हैं, अपना रिश्ता बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, अपनी शादी को बचाओ, यही तो सब समझाते रहते हैं। सिचैन भी उन्हीं बातों को सोचते हुए अपनी शादी को बचा रहे थे, बिना ये सोचे कि अपनी शादी बचाते बचाते वो अपने भाई की शादी बर्बाद कर रहे थे। वो अपनी जगह गलत नहीं थे क्योंकि वो तो वही चीज़ कर रहे थे जो सही था, अपनी शादी बचाना। लेकिन वो बहुत गलत थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने भाई की शादी को बर्बाद कर रहे थे। एक सही या एक गलत, हर पहलू इंसान के अंदर ही होता है। एक इंसान बहुत नेगेटिव भी हो सकता है और बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। आधा शरीर में अच्छाई होती है तो आधे में नेगेटिविटी। सिचैन के केस में यही है। सिचैन की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और वही नेगेटिविटी वो कहीं ना कहीं अपने भाई की लाइफ में भी डाल रहे थे। इनडायरेक्टली वो तो अपने भाई की लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका भाई तो उनसे प्यार करता ही है। जिस तरीके से वांग जी विंग के प्यार को इग्नोरेंस करके दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहा था, वही काम सिचैन कर रहे थे। सिचैन अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और अपने भाई के प्यार को इग्नोर कर रहे थे। दोनों भाई एक जैसे हैं, बस अंतर ये है कि सिचैन ने
सिर्फ अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, उस प्यार के लिए जो प्यार शायद उन्होंने कभी मिलने ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ली मिंजू प्यार शिचैन से कभी करते ही नहीं थे। अभी भी क्या वो प्यार है या क्या है वो नहीं जानते, लेकिन शिचैन तो अब समझ चुके हैं कि अब उन्हें इस रिश्ते में कुछ और एफर्ट डालने का या उनकी बहन के नखरे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो आप उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब लैंड मेंशन की तरफ चल पड़ते हैं। वो नहीं जानते अब वो आगे क्या करेंगे, पर इस समय तो वो इस घर से कहीं ना कहीं ली मिंजू से दूर रहकर कुछ टाइम अपने लिए सोचना चाहते हैं। पूरी ज़िंदगी ली मिंजू के इर्द गिर्द ही उन्होंने बुन ली थी। आज वो जब लैंड मेंशन पहुंचते हैं तो लैन हुई उन्हें देखकर शॉक है और एकदम से शिचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम इस समय यहाँ और इतने बड़े बड़े बैग्स? क्या सब कुछ ठीक है? कहीं ना कहीं लैन हुई शिचैन से बोलते हैं तो शिचैन एकदम से बोलते हैं मैं कुछ टाइम यहीं रहूंगा। क्यों? तुम यहाँ क्यों रहोगे? क्या ली मिंजू ने कुछ कहा? चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं, बात तुम्हारी घर की बात सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई नो मैं उस समय तुम्हें अकेले भेज बैठी, पर बाद में मुझे रियलाइज हो रहा था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो हम दोनों मिलकर उनसे माफ़ी मांग के सब सॉल्व कर लेंगे। चलो तुम परेशान मत हो, आज मैं सब संभाल लूंगी। ये बोलती हुई लैनी शिचैन का हाथ पकड़ के वापस जाने ही वाली थी जब पीछे से एक आवाज़ आती है, यहीं रुक जाओ, जिससे आप शिचैन कुरैन की तरफ देखते हैं। कुरैन आप बिल्कुल शिचैन के पास आते हैं और लैनी से शिचैन का हाथ छुड़ा के उसका चेहरा अपनी तरफ करते हैं और बहुत प्यार से उसके चेहरे को देख के बोलते हैं ये तुम्हारा गाल क्यों सोच रहे हैं? क्या उस मिंजू ने तुम पे हाथ उठाया? अचानक से जब कुरैन शिचैन से ये बात पूछते हैं तो शिचैन अपनी आंखों में अपने आंसू को रोक नहीं पाते और बहुत जोर से रोने लगते हैं। बहुत परेशान होके एकदम शिचैन के फेस को पकड़ के उसके आंसू पूछते हुए तुम रो मत, बताओ मुझे सच, क्या ये ली मिंजू ने किया? तुम्हारे पैर पे ये चोट, तुम्हारे गाल सूजे हुए और ये तुम्हारे पैर इतने ज्यादा जले हुए क्यों लग रहे हैं? मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ पे? मुझे सच जाना है। उस नी फैमिली ने अगर तुम्हें टच करने की भी कोशिश की ना तो मैं उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। बताओ मुझे। एकदम से कुरैन शिचैन के लिए इतना परेशान हो गए ये देख के। अब कुरैन की और ज्यादा भावुक फील हो रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है ना, उसे इन्हीं से तो सबसे ज्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था घर में घुसते ही कुरैन उस पर गुस्सा करेंगे, कहेंगे तुम अपना घर नहीं संभाल पाए, मुंह उठा के यहाँ आ गए। लेकिन कुरैन तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे, बल्कि वो तो शिचैन के लिए वरी कर रहे हैं, उसकी चोट उसके घाव के लिए चिंता कर रहे हैं। इसलिए शिचैन एकदम से बोलता है मुझे रेस्ट करना है अंकल। हाँ पहले तुम रेस्ट कर लो, जल्दी से सारा सामान अंदर लेके आओ, जल्दी से नर्स और डॉक्टर को बुलाओ, हम अभी चेक करेंगे, तुम रेस्ट करो। बेचारे कुरैन बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। शिचैन की इस हालत को देख के उनके अंदर कितनी बेचैनी है, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, उनकी आंखों में कितनी केयर है, कोई भी देखकर महसूस कर सकता है ये इंसान शिचैन के लिए कितना परेशान है। वहीं शिचैन अब कुरैन के हाथ पकड़ के लड़खड़ाते हुए अपने जो उनका रूम है वहाँ तक जाते हैं। नहीं शक में खड़ी है कि क्या ली मिंजू और शिचैन में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि शिचैन के ऊपर हाथ उठा दिया ली मिंजू ने। उसे भी इस चीज़ का बुरा लगता है, इसे वो भी दौड़ी शिचैन के रूम में जाती है। शिचैन को आराम से अब मतलब कुरैन बेड पे बैठा रहे हैं, उसके पैर थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। उसने सिर्फ स्लीपर्स पहने हुए थे जो मतलब शिचैन ने, तो आराम से उनके पैरों पे कैसे जलने के छाले पड़ गए हैं वो देखकर बोलते तुम्हारे पैरों में इतनी पेन हो रहा है और तुम वहाँ से इन्हीं कपड़ों में आ गए, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लेते, तुम्हारी जींस तो अभी भी गर्म पानी में भीगी हुई है, जल्दी से जाओ पहले कपड़े चेंज करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुरैन जल्दी से सब तैयारी करने लगे। वो जल्दी से शिचैन के बैग्स में से कपड़े निकाल के उन्हें चेंज करने में हेल्प करवाने लगे। वो अंकल जो स्ट्रिक्टली बस बैठे रहते थे, गुस्सा कर देते, आज वो शिचैन की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ये देख के शिचैन को महसूस हो रहा है कि ये अंकल भी अंदर से उसके लिए कितने वरी थे। वहीं लैनवी भी परेशान है, इसलिए वो जल्दी से शिचैन के लिए जल्द कुछ खाने का बनाने चली जाती है और ताकि शिचैन को खिला के मेडिसिन दे। जैसे ही डॉक्टर आता है तो कुरैन डॉक्टर को शिचैन की अच्छे से पूरी चेक करने के लिए बोलते हैं। जहाँ चोट लगी है उस जगह को भी फुल बॉडी चेकअप, कहीं और तो कोई चोट नहीं है, क्योंकि उन्हें अब ली मिंजू ने एक बार हाथ उठा दिया तो कहीं और तो शिचैन को नहीं मारा, वो जानना चाहते हैं। शिचैन तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल शांत है। तुरंत डॉक्टर फुल बॉडी चेकअप करने लगता है। वहीं तुरंत लैनवी दवाई लेके जो है मतलब खाना जो लेके आई थी वो दवाई से पहले शिचैन को जबरदस्ती खिलाने लगती है। शिचैन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी इस हालत को देखकर लैनवी और कुरैन थोड़े परेशान है। वहीं डॉक्टर तुरंत बोलता है
कि जब घाव मतलब जो जला है पैर, बहुत तेज़ गर्म पानी तो नहीं था लेकिन हाँ काफ़ी तेज़ था, इसलिए लाल लाल निशान पड़ गए। उन पर ट्यूब लगा दी है। थोड़े टाइम तक शिचैन थोड़ा कैप्री या शॉर्ट्स डाले ताकि कपड़े उस मतलब जो जली हुई एरिया है स्किन ख़राब ना हो। जहाँ कांच लगा था वो रिमूव होकर उसने बैंडेज कर दी है। और यहाँ तक कि मतलब जो भी उनको मोटा मोटा था वो सारा बता दिया। लेकिन फिर अब वो सीरियस होके शिचैन की तरफ देखता है। अब बोलता है दूसरी चीज़, अब आपको बहुत संभल के चलना है। इतने बड़े बड़े बैग्स आपको खुद लेकर नहीं आना चाहिए था, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। क्यों? इतने बड़े बैग्स क्यों नहीं लेके आने चाहिए थे? क्या शिचैन को कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, बट ये तो उनका इस मतलब ध्यान रखने का टाइम होना चाहिए ना, तो वो बैग्स क्यों कैरी कर रहे हैं? हमको समझे नहीं डॉक्टर। अब कुरैन भी थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, क्या आप में से किसी को नहीं पता? अचानक से जैसे ही ये बात कुरैन और लैनवी सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। अब बोलती है क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या शिचैन प्रेग्नेंट है? शिचैन भी शॉकिंगली डॉक्टर की तरफ देख रहे हैं। क्या आप नहीं जानते थे? क्या आपने नहीं बताया था अपनी फैमिली को? आपको शिचैन बिल्कुल शॉक है। वो बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, आप 2 मंथ प्रेग्नेंट है, आपने नोटिस नहीं किया? अचानक से अब शिचैन को याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से उसे थोड़ा सा मतलब होता है मॉर्निंग सिकनेस तो हो रही थी, लेकिन ऐसा जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस बात पे अब डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग, मतलब नॉस्टैल्जिया यानी चक्कर आना, थोड़ा सा भारी भारी शरीर ऐसा लगता है। कुछ लोगों को कुछ नहीं लगता है। इसी कारण शिचैन को महसूस ही नहीं हुआ, जिसके कारण शिचैन अब थोड़ा इमोशनल होकर अपने टमी पे हाथ रख के आंखों में आंसू भर लेते हैं। भाई को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब लैनवी और कुरैन शिचैन को और ज़्यादा प्यार करते हुए और ज़्यादा केयर करते हुए शिचैन को कुछ मेडिसिन देके रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। अब मेडिसिन भी बहुत लाइट मेडिसिन है जो शायद प्रेग्नेंट ओमेगा को देनी चाहिए, उस टाइप की। वहीं दूसरी तरफ जहाँ शिचैन की लाइफ में एक दिन में कितना कुछ बदला गया किसी ने सोचा नहीं होगा। एक ही दिन में उनकी लाइफ पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गई। उनकी फैमिली में उन्हें रियलाइज़ हो गया उनकी क्या वैल्यू है और उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस आने वाली है। ये सब उनको मिला। जहाँ एक दिन में शिचैन की लाइफ इतनी ऊपर से नीचे हो गई, वहीं दूसरी साइड उसी दिन हमारे वांगजी और विंग की लाइफ में क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं। वांगजी अपने भाई की अच्छे से क्लास लगाने के बाद वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकता। वो तुरंत वहाँ से जियांग कॉर्पोरेशन या जियांग प्रोडक्शन हाउस की तरफ चल पड़ता है क्योंकि उसे विंग से बात करनी है। जहाँ जाते ही वो सबसे पहले विंग से मिलने ही पहुँच जाता है। विंग जो अपने आप में अपने नए असिस्टेंट के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था, जहाँ उसकी अच्छी खासी डांट पड़ रही थी क्योंकि उसने इस तरह की शर्त लगा ली जिसमें मैडम यू और जंचा उसकी अच्छी क्लास लगा रहे थे। मैडम यू गुस्सा करते हुए बोल रही है कैसे वो 6 महीने में सब कुछ करेंगे। वहीं जंचा अपने ही गुस्से में था क्योंकि उसने सारी स्टोरी सब कुछ कर लिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक प्रिपेयर कर लिया है, बाकी सब कुछ हो गया, लेकिन मेन चीज़ लोकेशन उन्हें अभी अपनी मूवी के मतलब होता है अपने एक लोकेशन टाइप होती है स्टोरी में, वो लोकेशन उन्हें अभी तक सेटिस्फाई से मिले नहीं है, तो वो अपनी ही परेशानियों में थे। वहीं अचानक से वांगजी के यहाँ आ जाते ही वो दोनों गुस्से में वांगजी को देखने लगते हैं। वहीं वांगजी को यहाँ देखकर विंग थोड़ा शॉक होकर अब उन सब की तरफ देखता है और बोलता है, वो पूरा इग्नोर करता हुआ बोलता है लोकेशन की बात करें तो जानचन तुम्हें कंट्री साइड के रिसोर्ट में हम लोगों का स्टे करने में प्रॉब्लम ना हो तो हम वैनिंग की जगह कर सकते हैं। वो लोकेलिटी भी सुंदर है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन था, हम वहाँ भी देख सकते हैं। अचानक से जब एकदम से वहाँ वांगजी को इग्नोर करता हुआ दोबारा से उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं तो मैडम यू और जानचन भी कुछ बोलने ही वाले थे जब वांगजी बीच में दोबारा बोलते हैं विंग मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब विंग जो पहले तो वांगजी को शुरू में एक बार इग्नोर कर चुका है, अब कुछ अपनी फाइल टेबल पे रखता है और बोलता है मेरे लिए मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, आप दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से हम इसे फाइनल करते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, वैसे भी आधी स्टोरी हमें एक होटल में और आधी हमें हिल स्टेशन में तो शूट करनी है, और वैसे भी वेनिंग की अभी बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, हमें वो रेंट पे दे देगा तो उसके लिए भी बेनिफिट है, और मेरे ख्याल से वो एरिया भी अच्छा था, है ना? मैं एकदम से वो फिर से यही बात बोलता है तो कहीं ना कहीं वांगजी जो पहले तो प्यार से विंग से बात करना चाह रहा था लेकिन विंग उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा, तो क्या करे, वो गुस्से में विंग का एकदम से हाथ पकड़ता है, बोलता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। वही विंग अब गुस्से में वांगजी से हाथ छुड़ाता है और बोलता है 10 o'clock मैं रात के 10 बजे तक फ्री होकर घर पे आ जाऊंगा, आप
मुझसे तब बात कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे से पहले मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मेरे लिए आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आज बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना है। मेरी मूवी के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम सॉरी मिस्टर लांगवांग जी, आपके पास फ्री टाइम होगा जी, आप जब चाहे तब कहीं भी जा सके, क्योंकि आपके पीछे आपकी पूरी कंपनी को संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी। विंग बोल के दोबारा से आप जंक्शन और मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। मैडम यू और जंक्शन को ये विंग बहुत अच्छा लग रहा है। बात करिए भाई, ऐसे कैसे वो कभी भी आओ और उससे बात कर लो, उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब वो एक्टर बन गया है, उस पर बहुत काम है और उस पर टाइम तो बिल्कुल नहीं है। विंग ये जताता हुआ वांग जी को, मैडम यू को और जंक्शन को बहुत क्यूट लग रहा है। वहीं शाओ शिनचैन मैडम यू और जंक्शन के इन एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रहा है। वहीं विंग के ये बोलने के बाद कि वो 10 o'clock के बाद ही बात करेगा, वांग जी कुछ ना बोल के, ठीक है विंग मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा बोल के वहाँ से चला जाता है, जिसे विंग को बहुत बड़ा शौक लगता है। लांगवांग जी उसकी एक बार में मान गया, बट ऐसे कैसे भाई, वो लांगवांग जी हैं। लांगवांग जी तो कभी किसी की सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो फिर आज विंग की इस बात पे मान गए। क्या वो विंग की काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? हाँ शायद वांग जी अब विंग को अपना वो डोमिनेटिंग सा अल्फा नहीं, बल्कि उसका सबमिसिव सा अल्फा बन के प्यार करना चाहता है। वो विंग को अपने प्यार का एहसास जरूर करवाना चाहता है। विंग के पास दौड़ा दौड़ा यही बताने आया था कि मैं वो मतलब नीशोए को और नी मिंजे को अच्छे से डांट लगा चुका है, और आगे से नीशोए और नी मिंजे उसके और वांग जी की लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और वो ये विंग को जरूर बताएगा भी। लेकिन अभी तो वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके विंग का शर्त को वो भी चाहता है विंग जीते, इसे वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। पर बाहर आते ही है तो वो जेलस, और वैनिंग का नाम दोबारा सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और एकदम से फ़ोन मिला के शुयांग को बोलता है विंग की इस मूवी में वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बात वो आज ही फाइनल करें। दूसरा, विंग जहाँ भी जिस लोकेशन पे जाएगा उसकी एडवांस में वांग जी के नाम से बुकिंग की जाए, ताकि विंग के पीछे पीछे हमारे वांग जी भी वहाँ पहुँच जाए। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो कल देखेंगे विंग और वांग जी की क्या बात होगी। आई नो पिछले कुछ पार्ट में आपको विंग और वांग जी के डायलॉग्स और बातें कम मिली, बट आगे की स्टोरी में आपको विंग और वांग जी के अच्छे अच्छे बहुत सारे मोमेंट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। आज के पार्ट में शिनचैन वाला पार्ट ज़्यादा था, लेकिन वो भी एक कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आपको आगे समझ में आएगा क्यों। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।